ब्यास में समाया 1 करोड़ का घर। कुफरी में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन। अवैध खनन को लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने दिया बचकाना करार। इस कड़ी में केंद्र प्रदेश को हर संभव सहयोग देने की कटिबद्ध। भारी बारिश के बाद पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे शिमला के लोग। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए भू संशोधन गतिविधियों की तैयारियां शुरू हो गई है। हिमाचल में आपदा राहत कोष 2023 का गठन। व्यास नदी में आई बाढ़ सैकड़ों लोगों को गहरे जख्म दे गई है। करोड़ों रुपए के मकान में रहने वाले पलक झपकते ही सड़क पर आ गए। व्यास और पार्वती नदी में आई बाढ़ ने भुंतन के एक बड़ा भूइन में खूब कहर बरसाया। करीब 1.20 करोड़ रुपए में बने 4 मंजिला मकान में रहने वाली सरिता शर्मा के अब दिन और रातें रिश्तेदारों के यहाँ कट रही है। पड़ोसी बलदेव राज वर्मा का भी यही हाल है। उनके 1 करोड़ के घर का नामो निशान नहीं है। सरिता शर्मा ने बताया कि कभी सोचा नहीं था कि उनके जीवन भर की कमाई इस तरह पानी में मिल जाएगी। इस आपदा से उभरने में अभी उन्हें समय लगेगा। एक एक ईंट कर जोड़ा मकान पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया है। सरिता शर्मा ने बंजोरा स्थित अपने भाई के मकान में शरण ले रखी है, जबकि 2 माह के बच्चे के साथ बहू को मायके भेजा है। बेटा निजी कंपनी में नौकरी करता है। वह पहने हुए एक जोड़ी सूट के अलावा घर में कुछ भी नहीं निकल पाया है। वहीं पड़ोसी बलदेव राज के पुत्र हेमराज ने बताया कि घर का हर कीमती सामान एक पल में पानी हो गया। गहने, कपड़े और अन्य सामान के अलावा बच्चे की किताबें भी सब उफंती नदी में बह गई। गौर हो कि दोनों का मकान पूरी तरह से व्यास नदी में बह चुका है। मकान तो दूर, यहाँ से जमीन का नामो निशान भी मिट गया है। अन्य लोगों के मकान भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसा कहर बरसाया कि नदी किनारे 7 रिहायशी मकान व होटलों के अलावा एक पेट्रोल पंप, 2 ढाबे, एक जेसीबी भी बह गई है। जिस जगह नुकसान हुआ है वहाँ करीब 200 मीटर एनएच का नामो निशान ही नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यटन स्थान कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ट्रिब्यूनल ने कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक करे और कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी कुफरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दिल्ली के अधिवक्ता ने एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में भी पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। कमेटी ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि कुफरी में पर्यावरण नियमों के कई उल्लंघन पाए गए हैं। प्राकृतिक और वनस्पति शरण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छोटे से क्षेत्र में क्षमता से अधिक 1000 से ज्यादा घोड़े पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन न होने से क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैलाया जा रहा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि शिमला के साथ लगते प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में घोड़ों की लीद ने ग्रामीणों की सेहत खतरे में डाल दी है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण लोगों में फेफड़े का संक्रमण पैदा होता रहता है। पेट की बीमारियों से भी लोग पीड़ित हैं। घोड़ों की लीद से अमोनिया ऑक्साइड निकलती है। इस क्षेत्र के पेयजल स्रोतों तक लीद घुलकर पानी को दूषित करती है। इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने कुफरी की खस्ता हालत पर संज्ञान लिया था। बीते दिनों प्रदेश में हुई तबाही के बाद सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने कुल्लू पहुंचे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुई तबाही के लिए सिर्फ प्राकृतिक आपदा को जिम्मेवार कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कुल्लू में भारी मात्रा में इलीगल माइनिंग की बात कही और उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही। वहीं इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि प्रदेश में हुआ नुकसान प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। इसके लिए खनन को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कल ही बारिश थोड़ी रुकी है और भारी नुकसान जान माल का भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी है। बहुत नुकसान हुआ है और इसका आंकलन जो अभी तक लगभग 4000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो
टोटल लॉसेस हुए हैं। और ये जो फिगर है ये हो सकता है ये और ऊपर जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह में रोड्स वॉश आउट हो चुकी हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स का जो इनटेक है, विशेष करके जो लिफ्ट की स्कीम्स है, बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, चाहे वो सोलन की है, चाहे शिमला की है, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका इनटेक जो है वो दरिया के किनारे से है। और वो क्योंकि डाउनपोर इतना हैवी था कि वो टोटल जो है वो वॉश आउट हो चुका है। बिजली की भी बहुत सारी स्कीम्स जो है, ट्रांसफार्मर्स है, वो जो ट्रांसमिशन लाइंस है, उनको भी जो है भारी नुकसान हुआ है। मगर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जो सरकार जो है वो युद्ध स्तर पे जो है वो उन्होंने जो है रिस्टोर करने का काम जो है वो किया है। और जो टूरिस्ट लोग विशेष करके कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कोई बाहर के जो टूरिस्ट थे, वो कुछ 60,000 टूरिस्टों को जो है सेफली जो है वापस घर जो है पहुंचाया गया है। और उनको जो है वो सेफ स्थानों पे रखा गया है, उनको ठहरने के लिए, उनको खाने के लिए और स्टेट से बाहर निकालने की व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। और क्योंकि जो मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो बारिश हुई है, मॉनसून का टोटल जो रेनफॉल है उसके 30% जो है वो डाउनपोर जो है वो विद इन 3 डेज में हुआ है। और इसकी अपेक्षा और इसकी एक्सपेक्ट प्रदेश में केंद्र से Mi-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए। आर्थिक दृष्टि से राहत के लिए और पुनर्वास के लिए जो निश्चित होगा वह केंद्र सरकार प्रदेश को प्रदान करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी जिला के बाढ़ प्रभावित स्थानों का दौरा किया। उनके साथ इस दौरे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस दौरान पंचवक्त्रा मंदिर का दौरा कर मौके पर नुकसान का जायजा लिया। इसके उपरांत नड्डा ने बाढ़ प्रभावित मंडी क्षेत्र के पंडोह का भी दौरा किया। जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों को इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई इस आपदा की घड़ी में पहले दिन से ही केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार और प्रशासन के संपर्क में है। केंद्र सरकार हिमाचल की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा में जो नुकसान हुआ है, जान-माल का जो नुकसान हुआ है, और इस दुख भरी घड़ी में हम सब प्रदेशवासियों के साथ जुड़े हैं, प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राहत कार्य के सवाल है, राहत कार्य के लिए जो NDRF की 13 टीमें प्रदेश में भेजी गई है, वह राहत कार्यों का काम तेजी से कर रही है। आर्थिक दृष्टि से जो केंद्र की ओर से मदद की बात की गई है, केंद्र की मदद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। इस घड़ी में हम सब लोग एक साथ मिलकर आपदा से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय में हम सब लोग एकजुट होकर इससे लड़े। भारी बरसात के बाद शिमला की जल परियोजनाएं ठप हो गई है। पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे में शिमला के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शिमला के कई क्षेत्रों में नलकों में सप्ताह से पानी नहीं आया है। शिमला के लोगों को टैंकरों का ही सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाके में हर जगह टैंकर देना संभव नहीं है। पिछले कल आज मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज जो हमारे को पिछले कल से परसों से थोड़ा 32 MLD आज पानी मिला, जिससे काफ़ी अन्य क्षेत्रों को पानी की देने की हमारे को संभावना बढ़ी है। और जहां हम टैंकरों से भी पानी दे रहे हैं, दूसरा और आज जैसे बालूगंज है, टूटू है, चक्कर है, खलीनी है और ये समरहिल का एरिया है, उसमें हम पानी आज दे रहे। और सेंट्रल जोन में भी पानी आप दे रहे थे पिछले कल लोअर बाज़ार, और उसमें हमने पानी दिया। बावजूद इसके जहाँ जहाँ टैंकर्स की डिमांड आ रही है वहाँ कभी टैंकर भी दे रहे। मैंने कल खुद मॉनिटरिंग की, हमने जगह जगह जो हमारे सब डिवीजन ऑफिस है, चाहे छोटा शिमला है या रिज का ऑफिस है, हमने पानी के जो हमारे कंपनी के
अधिकारी उनके साथ भी बैठक की, चर्चा की, कितने आपने टैंकर्स दिए, कितनी आपकी डिमांड थी, उसको हमने 80% to 90% उन्होंने जो ऑन डिमांड टैंकर्स की लिखी थी वो पूरी भी की है। साथ के साथ जहाँ सप्लाई देने का चल रहा है वहाँ वाटर सप्लाई भी हम देने की भरपूर कोशिश करें। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर आज पिछले कल हमारा गिरी से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब उसमें लगभग 6 MLD पानी हमारे को मिला है। अगर 1-2 दिन हमारा ठीक रहा मौसम तो हम गिरी में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। तो 1-2 दिन में शायद हम सुचारू रूप से पानी की सप्लाई को करना कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान गिरी को हुआ है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक उसमें जो हमको 20 MLD पानी गिरी से मिलता था, लगभग आज ही सिर्फ हमको 6 MLD पानी मिला है। पिछले कल तक वहाँ 1 या 2 MLD तक जा रहा था, क्योंकि गिरी में सिल्ट बहुत ज़्यादा और सोर्स में बहुत डैमेज हुआ है वो स्कीम हमारी। उसकी वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर और ज़्यादा वहाँ पंप चलने शुरू हो जाएंगे, ताकि हम लगभग 40 MLD पानी के साथ जाएं। तो शिमला शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के मद्देनजर आज शिमला में बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर की आज एक अहम बैठक शिमला में बचत भवन में हुई। मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के लिए पूर्ण संशोधन गतिविधियां 21 जुलाई से आरंभ होगी और 1 माह तक चलेगी। शिमला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, उनको बुलाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जो आगामी मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होने जा रहा है, उसके दृष्टिगत प्री रिवीजन एक्टिविटीज का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच होगा। इसमें समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने अपने मतदान केंद्र पर हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। इसमें कमीशन के दिशा निर्देशानुसार डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसमें जो अनएनरोल्ड एलिजिबल सिटीजन्स है, who are eligible on 1 अक्टूबर 23, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे। और प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स, प्रोस्पेक्टिव जो भावी मतदाता है, जो अभी जो इस डेट को जो है एलिजिबल नहीं हुए, उनके नाम भी वो कलेक्ट करेंगे समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स। और दूसरे जो मतदाता है जिनके नाम अपमार्जित करने हैं, जो यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए हैं या मर गए हैं या शादी होके करके जो है यहाँ से किसी अन्यत्र दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पलायन कर गए हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों से अपमार्जित होने हैं। तो मतदाता सूचियों की घर घर जाकर ये सत्यापन होगा बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स 1 महीने के जो अंतराल, 1 महीने का जो अंतराल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शेड्यूल जारी किया है, उस अवधि के अंतराल में ये सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश की वजह से प्रदेश भर में काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार के शुरुआती आकलन के मुताबिक प्रदेश को 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि यह नुकसान 8000 करोड़ के पार जा सकता है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसी आपदा प्रदेश ने बीते 50 सालों में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश को आपदा से बाहर निकालने में प्रभावी रूप से काम किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद जुटाने के लिए आपदा राहत कोष 2023 का गठन किया है। इसके लिए 2 बैंकों में सरकार ने खाते खोले हैं, जिसमें लोग सरकार को आर्थिक मदद कर सकेंगे। आज ऐसे समय में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं और इस उद्देश्य के साथ कि 50 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है। लगातार 72 घंटे बारिश होती रही। तबाही का आलम ये था
जो भी पानी के रास्ते में आया वो सब उजड़ गया। मैं जीवन काल में मैंने भी ऐसी कभी बारिश नहीं देखी। संकट था, सरकार ने अपने 3 बिंदुओं की पहचान की, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से हमने चर्चा की। 7 तारीख को जब ये आपदा आई, उस आपदा के समय उम्मीद भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी, रेड अलर्ट घोषित हो चुका था। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। मैंने खुद अधिकारियों से बैठक की। 8 जून को भी आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी के माध्यम से हुई। सब प्रकार की आपदा से निपटने के लिए हमारी तैयारी थी। आप लोग भी अपने जीवन काल के कई वर्ष बिता चुके हैं, ऐसी बारिश आप लोगों ने भी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी होगी। जो सरकार का एक राजधर्म का दायित्व होता है, उस राजधर्म के दायित्व को सभी अधिकारियों ने, सभी साथियों ने, पुलिस विभाग ने, सभी राजनीतिक लोगों ने भरपूर, सभी प्रेस के बंधुओं ने भरपूर सहयोग दिया। आपदा के समय देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की, देश के गृह मंत्री जी ने बात की, देश के रक्षा मंत्री जी ने बात की, देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बात की, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बात की, जगत प्रकाश नड्डा जी ने बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात की, राहुल जी ने बात की, प्रियंका गांधी, सब लोगों ने इस आपदा में साथ देने का वादा किया। उसके बाद इस आपदा से निपटने के लिए हमें क्या करना है, हमने उस दिशा में कार्य करना शुरू किया। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है, जब हमें ये पता लगा कि इतना अधिक बारिश का पानी आने के बावजूद 6 लोग नगवाई में फंस गए।